1981 में एक ऐसा जंगल जो सदियों से रणधीर की गुलामी कर रहा था। राक्षसों का जिक्र आज तक कहानियों में सुना या किताबों में पढ़ा था, लेकिन रणधीर के रूप में ये हर रोज कहर बनकर जानवरों पर टूटता था। रणधीर के जंगल का एक बड़ा नियम था, यहाँ का हर छोटा बड़ा बूढ़ा जानवर सिर्फ रणधीर और उसके सिपाहियों के लिए काम करता था। जंगल के जानवर अपने प्राण बचाने के लिए हर समय रणधीर के यहाँ मेहनत करते थे। यदि कोई जानवर बीमारी या किसी कारण काम नहीं करता तो रणधीर उसे बड़ी बेदर्दी से मौत देता था। एक बार रीना भैंस और घोड़ा खड़े आपस में बातें कर रहे थे। ना जाने कब तक रणधीर की गुलामी में यूं ऐसे हमारा जीवन कटेगा। कोई तो होगा आखिर जो आकर इस गुलामी से हमें आजाद कराएगा। मुझे उम्मीद है एक दिन कोई ऐसा जरूर आएगा जो हमें इस अत्याचार और रणधीर के घमंड को तोड़ेगा। दोनों खड़े ऐसे बातें ही कर रहे थे कि तभी आसमान बादलों से घिर गया और अचानक बारिश शुरू हो गई। तभी दौड़ती हुई उनके पास एक गाय आई। बहन जल्दी चलो बहन, गोरी शेरनी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, हमें जल्दी से जाकर उसे देखना चाहिए। तब तीनों शेरनी तक पहुंच जाते हैं। गोरी शेरनी दर्द से कराह रही थी। तब उसने एक ऐसे शेर को जन्म दिया जो पैदा होते ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया और दहाड़ने लगा। ये तो सच में कुदरत का करिश्मा है। आज कई चीजें अनोखी हुई। पिछले 4 सालों से जंगल में बारिश की एक बूंद भी नहीं बरसी, लेकिन आज रिमझिम बारिश ने जंगल की धरती गीली कर दी। और रणधीर ने पिछले 3 सालों से बंधे 2 गुलामों को आजाद कर दिया और आज ही गोरी शेरनी के इस महान बेटे ने जन्म लिया। ये सब बहुत अद्भुत है दोस्तों। गोरी ने अपने बेटे का नाम सूर्यवर्धन रखा। समय ऐसे ही बीत रहा था और गोरी का बेटा 3 साल का हो गया। एक बार रणधीर ने गोरी शेरनी को अपने पास बुलाया। ज्यादा बारिश होने की वजह से नदी का पानी दूसरे जंगल में जाने लगा है। तुम्हें ये सारे पत्थर उठाकर यहाँ लगाने होंगे ताकि पानी आगे ना जा सके। लेकिन महाराज, ये 10 जानवरों का काम मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो मुझसे जबान लड़ा रही है? जितना कहा है उतना कर। यह कहकर रणधीर वहाँ से चला गया। आज गोरी शेरनी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। गोरी ने कई घंटों तक लगातार काम करके पत्थरों को नदी में लगा दिया। वो लगातार मेहनत कर ही रही थी, लेकिन अब गोरी शेरनी को बहुत चक्कर आने लगे और वो वहीं पत्थरों पर गिर गई और उसके शरीर से खून बहने लगा। खून निकलकर पत्थरों पर लग गया। उधर गोरी का बेटा सूर्यवर्धन हर जगह अपनी माँ को ढूंढ रहा था। उसे वो कहीं नहीं मिली। सूर्यवर्धन अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते उस नदी तक पहुँच ही गया। माँ, ये तुझे क्या हो गया? माँ, उठो ना माँ। ये तो सुना था कि जुल्म और अत्याचार चैन से किसी को जीने नहीं देते, लेकिन यहाँ का हर जानवर जीवन ही नहीं, मृत्यु भी जुल्म सह कर पाता है। ये तो मैं नहीं जानती कि तेरा जीवन कैसा होगा, लेकिन तू मुझसे एक वादा कर, तू अपने ऊपर कैसा भी जुल्म कभी होने नहीं देगा और अपने साथियों को जुल्मों की बेड़ियों से एक दिन आजाद जरूर कराएगा। गोरी का बेटा सूर्यवर्धन एक दिन सबसे ताकतवर होगा। ये कहकर गोरी ने वहीं दम तोड़ दिए। अगले दिन रणधीर सभी जानवरों को इकट्ठा करके एक बड़ा ऐलान करता है। सभी ध्यान से सुनो, आज से तुम सबके बच्चे मेरे कब्जे में होंगे। तुम में से कोई भी उनसे नहीं मिलेगा और वो सब बड़े होकर मेरे सिपाही बनेंगे। अच्छा हुआ था कि कल रात अंधेरे में ही मैंने सूर्यवर्धन को यहाँ से दूर भेज दिया। दरअसल रात में रणधीर जब अपने सिपाहियों से जंगल के बच्चों को अपने वश में करने की बात कर रहा था तो गाय यहाँ से गुजर रही थी। गाय ने ये सब सुन लिया था। तब गाय ने सूर्यवर्धन को जंगल की एक गुप्त सुरंग से बाहर निकाल दिया। सुरंग से चलते चलते इधर सूर्यवर्धन एक दूसरे जंगल में निकल गया और यहाँ का हर जानवर अपने माल दौलत के घमंड में किसी की भी मदद नहीं करता था। सूर्यवर्धन अकेले ही जंगल में आगे बढ़ रहा था।
चलते चलते वो एक ऐसे बूढ़े शेर के पास पहुंच गया जो दर्द से चिल्ला रहा था। क्या हुआ बूढ़े बाबा? इस जंगल में सब बहुत अमीर जानवर रहते हैं और आप इतनी गुर्बत में क्यों? क्या ये तुम्हारी कोई देखरेख नहीं करते? बेटा, यहाँ सब अपनी अमीरत के नशे में चूर है, कोई किसी की परवाह नहीं करता। आप चिंता मत करिए बूढ़े बाबा, आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा। तब सूर्यवर्धन बूढ़े शेर के लिए पानी लेकर आता है। बूढ़ा शेर उस पानी को ऐसे पीता है जैसे वो कई सालों से प्यासा हो, और ऐसे ही सूर्यवर्धन कई महीनों तक उसकी मदद करता है। कहीं उसे भोजन लाकर देता तो कहीं उसे फल लाकर देता। बेटा, मुझे लगता है इस जंगल का कोई भी जानवर किस्मत वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी ताकत को ठुकराया है जो पहाड़ों को भी चूर कर सकती है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब बूढ़ा शेर सूर्यवर्धन को लेकर एक ऐसी जगह पर गया जहाँ जंगल से सब कुछ अलग था। वहाँ पंखों वाले शेरों की सेना अपने पंख फैलाए खड़ी थी और तेजी से जोरों की दहाड़ मार रही थी। पिछले 10 सालों से मैं इस जंगल में एक ऐसे जानवर की तलाश में था जो इस ताकतवर सेना को संभाल सके और इसका सही जगह पर इस्तेमाल करे। आज से इन सभी शेरों की डोर तुम संभालोगे। सूर्यवर्धन ये देखकर हक्का बक्का रह गया। बूढ़ा शेर सूर्यवर्धन को कई कलाएं सिखाता है और समय ऐसे ही बीत रहा था। धीरे धीरे सूर्यवर्धन जवान हो गया और वो अपने जंगल के लिए निकल गया। वहाँ जाकर उसने देखा जानवरों की एक बड़ी भीड़ घेरा बनाए हुए खड़ी थी और रणधीर ने एक शेरनी को एक लकड़ी पर डाल रखा था और वो उसे काटने का ऐलान कर रहा था। अगर है किसी में हिम्मत इसको बचाने की तो आओ मेरे सामने। तब सूर्यवर्धन जानवरों को हटाते हुए जाकर रणधीर के सामने खड़ा हो गया। हाँ, मैं हूँ, मैं बचाऊंगा इसे। कौन है तू और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे सामने खड़ा हो गया? अरे, ये तो वही गोरी का बेटा है। सूर्यवर्धन जरूर एक महान योद्धा बनेगा, ये एहसास मुझे इसकी जन्म पर ही हो गया था। याद नहीं आया तो मैं तुझे बताता हूँ। याद कर, आज से 20 साल पहले तपती गर्मी में 10 जानवरों का काम तूने जिस एक शेरनी से करवाया था, मैं उसी का बेटा हूँ। और यही करेगा तेरा सर्वनाश। तू मुझे खत्म करने आया है। लेकिन तभी रणधीर की नजर आसमान में पड़ती है तो वो बिल्कुल चुप सा रह जाता है। वो देखता है एक बड़ी ताकतवर सेना पंख फैलाए आसमान में दहाड़ रही थी। रणधीर उस शेरनी को मारने के लिए वार करता है, लेकिन सूर्यवर्धन उस पर टूट पड़ता है और उसे खींचता हुआ वहाँ से लेकर जाता है। वो उसे खींचता खींचता उसी जगह पर ले आता है जहाँ उसकी माँ ने दम तोड़ा था। वहीं पर पंखों वाले शेरों की सेना भी आ जाती है और सभी रणधीर को मौत की घाट उतार देते हैं। रणधीर के सभी सेवक सभी जानवरों से अपने जुल्मों की माफी मांगते हैं और वो सूर्यवर्धन के सेवक बन जाते हैं। सब रणधीर की गुलामी से आजादी पा लेते हैं और आज पूरा होता है सूर्यवर्धन का वादा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।